नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेस्ट पेपर 5 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसका संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की गई है। देखिए, जो हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, अभी कोविड-19 महामारी को देखते हुए अभी काफ़ी बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पा रहे ऑफलाइन, तो हम इसका ऑनलाइन आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर चल रही है। उन पे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पहले आपको सबसे पहले 5-6 टॉपिक बता दिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिकों का टेस्ट होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो टेस्ट पेपर 5 है, इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं, ये 5वां था, आज लिया गया था और आज इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, सोल्व करवाया जा रहा है इसको। तो देखिएगा, जिस विद्यार्थी ने ऑफलाइन दिया है उसको तो पता ही होगा किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और जो ऑनलाइन इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो भी कभी अगर ऑफलाइन देने का मौका हासिल करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ये संबंधवाची शब्दावलियों से संबंधित है, जो कि आपके सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा कुछ बच्चे, अगर कोई जरूरी नहीं सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस टेस्ट पेपर को दो। जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण आती है, उन सब में अगर आपका संबंधवाची शब्दावली टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें अव्यय से रिलेटेड भी मिलेगा आपको और साथ ही में समास से रिलेटेड मिलेंगे। और जो हम पहले बता देते हैं उन्हीं में से, सिलेबस से बाहर नहीं है, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, उसी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार लगभग हमारा 4 पेपर तो हो चुके हैं, 5वां पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो जब भी पेपर को पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उसमें सबसे पहले देखना चाहिए नहीं या है। कई बार बच्चा गलती यहाँ पे करता है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पंसारी का संबंध क्या दुकान से होता है। अंपायर, पिच, योद्धा, तलवार, नाविक, जहाज। देखिए ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, योद्धा जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। इसका यहाँ पे ही मैंने आंसर भी दे रखे हैं, तो इसका देख लीजिए, आप खुद भी देख सकते हो। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या, सी, यानी कि योद्धा का संबंध होता है वो रणभूमि से होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो संबंध बताया गया है, एक कर्मचारी और कार्यालयों के मध्य संबंध बताया गया है। जिस प्रकार पंसारी का संबंध होता है दुकान से, अंपायर का संबंध होता है पिच से, योद्धा का जो संबंध है वो तलवार से नहीं होकर यहाँ पे किससे होता है, रणभूमि से, और नाविक का संबंध किससे होता है, जहाज से, ठीक है। तो ये संबंधवाची शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, सी, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसे देखते हैं। देखिए, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें भी कौन सा कथन सुमेलित नहीं है वो देखना होगा। देखिए, जो खान सामा, इसका संबंध रसोई से, बी में है मैकेनिक का गैराज से, सी का किसान का हल से, और डी का इंजीनियर का साइड से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो सेकंड है, सेकंड को देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो इसका भी राइट आंसर सी है। दोस्तों, जो खान सामा का संबंध होता है वो रसोई से होता है, बिल्कुल राइट है। मैकेनिक का संबंध, यहाँ पर भी कर्मचारी और कार्यालय का संबंध है। मैकेनिक का संबंध गैराज से होता है। किसान का संबंध दोस्तों खेत से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, हल, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। और इंजीनियर का संबंध किससे होता है, साइड से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिए दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ क्या देखना है दोस्तों, कौन सा कथन सही है, यहाँ देखना है। देखो, लोहार का संबंध नक्शा से, चित्रकार का तुलिका से, इंजीनियर का सिलाई से, वास्तुकार का दूरबीन से। तो इसका आपका कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ का राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी। चित्रकार का संबंध किससे होता है, तुलिका से होता है, और इसकी व्याख्या दे रखी। देखिए, राइट आंसर तो क्या है दोस्तों, इसका बी है। आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, अलग से आपके नोट्स बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से मिलने की संभावना है दोस्तों आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें। तो देखिए, बी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। देखिए, लोहार का संबंध नक्शा से नहीं होकर किससे होता है, हथौड़ा से। दोस्तों, यहाँ जो संबंध बताया गया है वो कर्मचारी और औजार का संबंध है, ठीक है। तो लोहार का संबंध होता है हथौड़ा से, और इंजीनियर का जो संबंध होता है वो ब्लूप्रिंट से होता है, और
दोस्तों जो नक्शा से संबंधित होता है वो तो वास्तुकार का होता है, और दर्जी का संबंध होता है सिलाई से। किससे? सिलाई मशीन से। तो ये सारा इसका बी आंसर बिल्कुल राइट है। 20 कथन सुमेलित है, बाकी और का वैसा भी सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, जो मैंने बता दिया आपको इसका। चौथा नंबर का देखो क्वेश्चन, देखिए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। हालांकि आपको आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए, कुत्ता, कुतिया, सर्प, संपोला, कीट, लार्वा, मुर्गी, चूजा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। राइट आंसर ए क्यों गया? क्योंकि कुत्ता का जो बच्चा होता है, दोस्तों यहाँ जो संबंध बताया गया है जंतु और उनके बच्चों के संबंध बताए गए हैं। तो देखिए, मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है? चूजा। कीट का बच्चा लार्वा, सर्प का बच्चा सपोला, और कुत्ता का बच्चा क्या कहलाता है? पिल्ला, ना कि कुतिया। कुत्ता का स्त्रीलिंग लिख दिया यहाँ तो कुतिया, इसलिए सुमेलित नहीं है, ए। ठीक है, देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा उसको देख लेते हैं। देखिए, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? गाय, बछिया, बकरी, मेमना, ऊंट, टेडपोल, तितली, इल्ली, यानी कि जिसको लार्वा बोलते हैं। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा दोस्तों? सी राइट इसका आंसर चला जाएगा। ऊंट का संबंध टेडपोल से नहीं होता, ऊंट का संबंध होता है दोस्तों किससे? टोरडा या टोरडी। ऊंट का जो बच्चा है वो क्या कहलाता है? टोरडा या टोरडी, और मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है? टेडपोल। यहाँ जंतु एवं उनके बच्चों का संबंध बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6, इसको देख लीजिए। चलो व्याख्या सहित आपको दिखा देता हूँ। देखिए, शावक का संबंध किससे होता है? यहाँ भी जो संबंध है वो आपको जंतु और बच्चों के बीच में बताना है। तो शावक का संबंध किससे? भेड़ से, शेर से, चीता से, या बै और से, दोनों। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर का बच्चा क्या कहलाता है? शावक, और चीता का बच्चा भी क्या कहलाता है? शावक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, चलो आंसर भी आपको बता देता हूं। देखिए, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहां पर जो संबंध बताया गया है वो जंतु और उनकी बोलियों के बीच में संबंध बताया गया। तो दोस्तों, शहर की जो बोली होती है शहर की, वो दहाड़ना, कुत्ता भौंकना, हाथी चिंगाड़ना, गाय किकियाना। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? सुमेलित नहीं है। तो गाय किकियाती नहीं है दोस्तों। किकियाना तो कौन आएगा? खरगोश। ये लिखा हुआ। किकियाना का संबंध किससे होता है? खरगोश से। गाय का संबंध होता है रंभाना से, उसकी जो बोली है वो रंभाना। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? घोड़ा का संबंध हिनिनाना, कुत्ता भौंकना, कोयल कूकना या कूकू, चुईया चू चू, और ये नोटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों नोटा। क्या जाएगा? नोटा। यानी कि जितने भी विकल्प दे रखे हैं ये सब सही है। देखिए, घोड़ा का जो बोली होती है वो घोड़ा हिननाता है, कुत्ता भौंकता है, कोयल कूकती है, चुईया चू चू करती है। ठीक है, तो ये इनकी बोली है, यानी कि सारे राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नोटा, यानी कि सभी सुमेलित है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऊंट का संबंध बलबलाना, उल्लू घुघुआना, भालू खो खो करना, मेंढक टर टर करना, और ये ऑप्शन आपका नोटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? नोटा जाएगा। यहां पर भी जंतु और उनकी बोलियों का संबंध ही बताया गया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां भी जंतु और उनकी बोलियों का ही संबंध है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है आपको छांटना है। देखिए, रीछ गुर्राना, मोर कीकना, भैंस चुकराना, बंदर कटकटाना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नोटा जाएगा। यानी कि ये सारे ही सुमेलित है, सही, ये सारे राइट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? भेड़ मिमियाना, बिल्ली म्याऊं, चिड़िया चींची, कौवा काऊ काऊ, और ये नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये नोटा। यानी कि इनकी जंतु और बोलियों का संबंध सबका क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखो दोस्तों। धातु का जो यहाँ पर जो संबंध है वो उत्पाद और उनके कच्चे माल का संबंध है। ठीक है, धातु अयस्क क्या सुमेलित है? बिल्कुल राइट है। फर्नीचर का संबंध लकड़ी से होता है, कागज का लुगदी से होता है, शराब अंगूर से, और ये ऑप्शन में दे रखा सभी और नोटा।
तो इसका जो सुमेलित नहीं है, आपको क्या देना था, सुमेलित नहीं है, मतलब ये सारे सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नोटा जाएगा, रह जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखिए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो संबंध दे रखा है वो उत्पाद और कच्चे माल का दे रखा है। पहला है वस्त्र का संबंध धागा से, कंबल ऊन से, जूता चमड़ा से, गुड़ गन्ना से, सभी या नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नोटा चल जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नोटा। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर का संबंध, देख लेना इसको, बैरोमीटर का संबंध किससे होता है, वायु दाब से, वायु से, भूकंप से, तापमान से। तो इसका संबंध दोस्तों होता है, बैरोमीटर को जब हम नापते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग का संबंध बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, वायुदाब। बैरोमीटर का संबंध किससे होता है, वायुदाब से होता है। देखिए और भी दे रखे हैं जो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वायु का संबंध होता है वो होता है एनीमोमीटर से, किससे होता है, एनीमोमीटर से। और थर्मामीटर का संबंध ताप से है, सिस्मोग्राफ भूकंप, यानी भूकंप को किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से, ताप को थर्मामीटर से, वायु को एनीमोमीटर से, और वायु दाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये हिंदी से रिलेटेड भी है, हिंदी में संबंधवाची शब्दावली आपके सिलेबस में दे रखा है सब इंस्पेक्टर में, और साथ ही में जीके से संबंधित भी क्वेश्चन है, और रीजनिंग में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है, इसको संबंध कर लेना, सही राइट, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है दोस्तों, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को किससे नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। तो दोस्तों वर्षा को किससे नापा जाता है, रेन गेज मीटर आता है उससे। और दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। और ऊंचाई को किससे नापते हैं, एल्टीमीटर से नापते हैं। तो देखो आपकी जीके भी तैयार हो रही है इस हिंदी के साथ साथ। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, लंबाई का संबंध मीटर से है तो दाब का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों लंबाई को मीटर में नापते हैं तो दाब को किस में नापेंगे, पास्कल में। किस में नापेंगे, पास्कल में। सी राइट आंसर जाएगा। ए में दे रखा किलोग्राम, किलोवाट, पास्कल, हर्ट्ज। दोस्तों ये भौतिक राशियां और उनकी मात्रा का संबंध बताया गया है। भार एवं द्रव्यमान को दोस्तों नापते हैं किलोग्राम में, विद्युत शक्ति को नापते हैं किलोवाट में, और ये हर्ट्ज जो आवृत्ति है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो क्षेत्रफल ए में है क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन लीटर, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, और विद्युत प्रतिरोध फेराडे। तो दोस्तों यहाँ का जो राइट आंसर होगा इसका जाएगा डी। देखिए विद्युत प्रतिरोध का संबंध ओम से होता है, फेराडे से नहीं। फेराडे का संबंध तो विद्युत धारिता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़िए, विकल्प सही नहीं है तो यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए ए में है तरंग दैर्ध्य का संबंध एंगस्ट्रस से, और ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, कार्य का संबंध जूल से, और डी है आवेश का संबंध डेसिबल से, और ये है नोटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, डी जाएगा। आवेश का संबंध डेसिबल से नहीं होकर कुलाम से होता है। डेसिबल का संबंध तो ध्वनि की तीव्रता नापने में काम आता है। ठीक है, उसकी मात्रा होती है। यहाँ पर भी भौतिक राशि और मात्रा का ही संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों ये आज हमने ऑफलाइन लिया है, उसी को ही हम सोल्व करा रहे हैं। तो देखिए मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कीट का अध्ययन हिमेटोलॉजी। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, क्योंकि कीट का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। और रक्त का अध्ययन कहलाता है दोस्तों हिमेटोलॉजी। जो हिमेटोलॉजी लिख रखा है इसका संबंध तो किससे होता है, रक्त का अध्ययन करना कहलाता है। और कीट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या देखना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो
देखिए ए में है पर्वत का अध्ययन ओरोग्राफी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, जीव जंतु का अध्ययन जूलॉजी और पौधों का अध्ययन पेडोगोजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा डी। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी सारे सुमेलित है। पर्वत का संबंध ओरोग्राफी कहलाता है, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, जीव जंतु का जो अध्ययन किया जाता है वो जूलॉजी कहलाता है, लेकिन पौधों का अध्ययन जो कहलाता है वो बॉटनी है, बॉटनी कहलाता है, ध्यान रखना। और जो पेडोगोजी क्या होता है दोस्तों, पेडोगोजी तो शिक्षण विधियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे पेडोगोजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए ए में है जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी, घोंसले का अध्ययन निडोलोलॉजी है, मानव जाति का अध्ययन पैथोलॉजी और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तो कौन सा सही नहीं है, इसमें सी राइट आंसर जाएगा दोस्तों। मानव जाति का जो अध्ययन है वो इथेनोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। और ये जो पैथोलॉजी है दोस्तों, पैथोलॉजी तो रोगों का अध्ययन कहलाता है। रोगों, यहाँ पर भी अध्ययन एवं उनकी शाखाओं का संबंध बता रखा है, तो ये सब संबंधवाची शब्दावलियों में आते हैं। देखिए होने को तो आपको लग रहा होगा ये तो जीके से रिलेटेड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके हिंदी में भी पूछा जाता है, यहाँ से कई बार के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको देखिएगा। नेक्स्ट है 22वें नंबर का क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे, गुर्दे का अध्ययन से, पक्षी का अध्ययन से, विषाणु का अध्ययन से या समाज का अध्ययन से। तो राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा बी राइट आंसर होगा इसका। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। देखिए गुर्दे का जो अध्ययन है वो तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और विषाणु, विष्णु नहीं है विषाणु है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है वायरोलॉजी, और समाज का अध्ययन क्या कहलाता है सोशियोलॉजी। क्या कहलाता है सोशियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, मधुमक्खी उत्पादन का संबंध किससे है। ए में पीसीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका बी एपीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ विशिष्ट कृषियों का संबंध बता रखा है दोस्तों। देखिए जो पीसीकल्चर का संबंध होता है वो मछली उत्पादन से होता है, और सेरिकल्चर का जो संबंध होता है वो रेशम उत्पादन से होता है, और फ्लोरिकल्चर का जो संबंध होता है वो फूल उत्पादन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 24 में अंगूर उत्पादन का संबंध किससे होता है, हॉर्सिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर या मेरिकल्चर। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका विटिकल्चर। राइट आंसर क्या चल जाएगा दोस्तों विटिकल्चर चल जाएगा। अंगूर उत्पादन का संबंध किससे होता है विटिकल्चर से। तो हॉर्सिकल्चर का संबंध होता है दोस्तों घोड़ा या खच्चर प्रजनन से होता है, और हॉर्टिकल्चर जो दे रखा बी में इसका संबंध होता है फल उत्पादन से, और मेरिकल्चर का संबंध होता है समुद्री जीव उत्पादन से। 24वां हो गया। अब 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसको देखिएगा। देखिए पहले इसमें क्या कर रखा है 10 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 10 कथन दे रखे हैं, और इसमें से कौन सा कथन सुमेलित है। आपको क्या होता है ना निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, फिर आपको 10 क्वेश्चन देखने हैं पहले 10, मतलब इसके साथ आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक साथ ही। देखो दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से एक पहला कथन। दूसरा खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक का उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से। मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से। झींगा मछली उत्पादन संबंधित गुलाबी क्रांति से। टमाटर या मांस का उत्पादन लाल क्रांति से। सरसों या तिलहन का उत्पादन पीली क्रांति से। आलू उत्पादन का संबंध गोल क्रांति से, और सीमेंट का उत्पादन धूसर क्रांति से। मुर्गी पालन या अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से, और सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु रंध्र नहीं है ये इंद्रधनुषी क्रांति। तो क्या है इनमें से कौन सा कथन सही है, अब आपके सामने आगे विकल्प दे रखे हैं। तो विकल्प दोस्तों इस प्रकार से दिए हुए हैं, देख लीजिए इनको। क्रांतियों का संबंध है यहाँ पे आपस में, कौन से विकल्प राइट है इसमें। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा राइट है। ए बी में है पहला दूसरा चौथा पांचवा नौवा 10वां राइट है। सी में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां राइट है, या सभी राइट है, या कोई सा भी राइट नहीं है, नोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी, यानी कि जितने भी ये संबंध है, जितनी भी ये क्रांति है, ये सारा बिल्कुल राइट है। तो आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहाँ पर जीके के भी, ध्यान रखना। और कई बार इन क्रांतियों से रिलेटेड जीके में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सास का भाई का संबंध कहलाता है। आपकी जो सास का भाई है उसका संबंध क्या कहलाता है, नाने सर, काके सर, मामस या मामे सर। क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है मामे सर। डी ऑप्शन है। देखिए नाने सर तो क्या होता है सास का पिता, काके सर क्या होता है पति के चाचा, और मामस क्या होता है सास के भाई की पत्नी। ठीक है, ये मामस होती है।
नेक्स्ट देखते हैं 27वां। देखिए ननद का पति का संबंध क्या कहलाता है? जीजा, साडू, जेठ, नंदोई। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? नंदोई। दोस्तों बड़ी बहन का पति तो कहलाता है जीजा और छोटी बहन का पति कहलाता है बहनोई और पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है? जेठ कहलाता है। ठीक है, ये सारे संबंध होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पाकिस्तान का संबंध कराची, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल का काठमांडू और फ्रांस का पेरिस। तो किसका संबंध? देखिए यहाँ पर जो संबंध दे रखा है देश और उनकी राजधानियों का संबंध दे रखा है। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद, ना कि कराची। ये तो पाकिस्तान का एक शहर है कराची, तो ध्यान रखना। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होती है, नेपाल की काठमांडू होती है, फ्रांस की पेरिस होती है। तो यहाँ पर ए विकल्प जाएगा, सुमेलित ये नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपया। देखिए यहाँ पर मुद्रा और देश का संबंध बताना आपको। नेपाल में नेपाली रुपया, बांग्लादेश में टका, ऑस्ट्रेलिया में पाउंड। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो पाउंड मुद्रा है, ये पाउंड स्टर्लिंग, तो इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए अशोक चक्र का संबंध भारत से है, तो गरुड़ का संबंध किससे है? तो दोस्तों गरुड़ का संबंध है दोस्तों स्पेन से। किससे है? स्पेन से। कनाडा, जर्मनी, स्पेन आपके सामने दे रखा है। देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, वो लिली होता है, जर्मनी का ईगल होता है और कनाडा का जैतून की पत्ती यानी मेपल लीफ से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? देखो अमेरिका यहाँ पे देश और उनकी विधायिका से संबंधित है। क्या अमेरिका का संबंध? ए में है अमेरिका कांग्रेस, बी कनाडा पार्लियामेंट, सी बांग्लादेश का जातीय संसद, रूस ड्यूमा, या सभी या नोटा। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सभी, यानी कि जितने भी कथन दे रखे हैं चारों के चारों ये राइट है। अमेरिका का जो संसद का नाम है उसे कांग्रेस नाम से जाना जाता है, कनाडा की को पार्लियामेंट, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है और रूस की संसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? यहाँ पे देश और उनके राष्ट्रीय खेल से संबंधित बताना है आपको। तो दोस्तों भारत का संबंध हॉकी से, कनाडा आइस हॉकी, स्पेन सांडो की लड़ाई, अमेरिका बेसबॉल। तो ये सारे सुमेलित हैं, मतलब राइट आंसर चल जाएगा आपका ये। क्या चल जाएगा? राइट आंसर ये चल जाएगा। देखिए दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो देखिए भारत, यहाँ पर जो देश और नदियों का संबंध है, भारत, नर्मदा, फ्रांस, सीन, इटली, टाइबर, ग्रेट ब्रिटेन, टेम्स, या सभी। यानी कि भारत में जो नदी बहती है उसका नाम नर्मदा है, फ्रांस में जो नदी बहती है उसका नाम सीन है, इटली में जो नदी है वो टाइबर, ग्रेट ब्रिटेन की नदी है टेम्स। तो दोस्तों ये सारे सुमेलित है, मतलब इसका राइट आंसर जाएगा ये। क्या चल जाएगा? ये। देखो आपको आंसर भी दिख रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो देखो यहाँ पर जो संबंध बताया गया वो देश और उनमें निवास करने वाली जनजातियों का बताया गया। भारत भील, बिल्कुल राइट है। कौन सा कथन सुमेलित है? बिल्कुल राइट है, ये कोई दिक्कत नहीं। बी ईरान का कुर्द, ईरान में जो जनजाति रहती है उसका नाम कुर्द है। पाकिस्तान में अफरीदी और अमेरिका में निग्रो, निग्रो रहते हैं ना। और ये सभी या नोटा। तो राइट आंसर जाएगा ये, यानी कि सभी जितनी भी जनजातियां है वो सभी का सुमेलित सही है, सभी सुमेल, ध्यान रखना। जो 35वें नंबर का क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। यहाँ भारत के राज्य और राजधानियों के बीच में संबंध बता रखा है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला और मेघालय की राजधानी शिलोंग। और ये मैं दे रखा सभी राइट है या नोटा, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ये सभी, यानी कि जितने भी राज्य और देश, इनकी राजधानी का नाम दिया, इनकी कैपिटल, ये सभी सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा जाए हिंदी में, यहाँ पे हिंदी कर लेना। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के। विकल्प में दे रखे हैं आपको 6, 8, 4, 7। तो कितने होते हैं? 8। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। दोस्तों हिंदी में तो पूछे जाए कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। लेकिन संस्कृत में पूछा जाए तो 6। कौन कौन से नहीं होते हैं? संबंध और संबोधन नहीं होता है, संबंध कारक और संबोधन कारक। और हिंदी में कितने होते हैं कारकों की संख्या? 8 होते हैं। ये 8 कारक कौन कौन से होते हैं आप कमेंट्स करके बता दीजिए प्लीज जल्दी। देखिए मैं बता देता हूँ, चलो आप तो पता नहीं कब बताओगे, मैं बता देता हूँ। कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 8। बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे घर स्टेशन से बहुत दूर है, यानी कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। तो राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो दोस्तों इसमें जो आएगा राइट आंसर जाएगा सी। क्या पूछा? संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक वो होता है जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाता है, या कोई दान देने की भावना आती है, दाव देने का भाव आता है, वहाँ पर भी कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है, वहाँ पर भी को का प्रयोग होता है। आप ये नहीं कि को का प्रयोग मिलते हैं डायरेक्ट कर्म कारक कर, तो कर्ता ने कर्म को, कई बार ऐसे भी बच्चे याद करते हैं कि कर्म के साथ तो को आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कर्म को जो विभक्ति चिन्ह आता है वो कर्ता में भी आता है, कई बार कर्म में भी आता है, संप्रदान में भी आता है, अधिकरण में भी आता है। ठीक है, तो कभी को से नहीं रटना है। जब भी अगर कारक टॉपिक पढ़ना है तो उसको विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में एक लेवल आता है क्वेश्चनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए। देखिए को और, मैंने कहा ना को किस में आता है? संप्रदान कारक में भी आता है, और के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रम में संप्रदान कारक है? देखिए हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीबों को नियमित वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, कलम मेज पर है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। क्यों? गरीबों को नियमित वस्त्र दान करो, यहाँ दान देने की भावना आ रही है, देना क्रिया आ रही है, ध्यान रखना, इसलिए। ठीक है, अब आता है 40वें नंबर का क्वेश्चन, और 40वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो दोस्तों माँ तो है इसमें कौन? कर्ता कारक। देखिए कर्म को बच्चे को क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है। तो ध्यान रखना, इसमें जो पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग हुआ? करण, संप्रदान, अपादान या कर्म का हुआ, क्योंकि इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, बच्चे को और दूध, 2 कर्म आ रहे हैं। तो दूध तो है यहाँ पर मुख्य कर्म, और बच्चा है गौण कर्म। देखिए जो क्रिया के नजदीक होता है वो मुख्य कर्म होता है, और क्रिया से जो दूर होता है वो गौण कर्म होता है। जब कारक टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कर्म सही नहीं है? देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक। बी है ओ लड़के इधर चल, ठीक है, धीरे चल थोड़ी। सी में छत के ऊपर चले जाओ। डी में आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। तो इसमें कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा। दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरा यानी अलग भाव होने की भावना है, करण कारक नहीं होकर यहाँ पर होना चाहिए था अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, तो अपादान कारक होना चाहिए, क्योंकि अलग होने का भाव आता है। से देखो यहाँ पर भी आ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये आता राम बस से आया, साधन का रूप में काम करता तो करण कारक हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? देखिए मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, अलग हो रहा है, पृथक होने का भाव, ये तो राइट है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, ये भी बिल्कुल राइट है, दूर हो रहा है। राजीव छत से कूद पड़ा, यानी कि अलग हो गया छत से, तो ये यहाँ पर भी अपादान कारक है। सभी प्राणी आंखों से देखते हैं, आंख यहाँ साधन का काम कर रही है, इसलिए आंख ये किस में चल जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक नहीं होकर यहाँ पर करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक, और इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी राइट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सुरेश मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? सुरेश मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? मैदान में। देखिए अधिकरण कारक को हम कैसे पहचानते हैं, कहाँ और कब क्वेश्चन किया जाता है क्रिया से, तो कहाँ खेल रहा है? मैदान में। और इसकी पहचान भी क्या होती है अधिकरण की? में, पर और को, इसकी पहचान होती है, इसके विभक्ति चिन्ह आते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारों में से भी तुलना की जाती है अधिकरण कारक की, एक और ये पहचान होती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस क्रम में करण कारक नहीं है? तो आपको क्या देखना? करण कारक नहीं है। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, कार से, तो ये तो है इसमें। तो बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, किससे खरीदा जाता है? पैसे से। प्राचार्य ने ये आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया, के द्वारा आ गया,
तो इसमें तो है। लड़का छत से गिर गया, अलग होने का भाव, तो यहाँ पर डी आंसर जाएगा इसका। किस क्रम में, करण कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है इसमें होता है अपादान कारक। कौन सा होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक है, 44वां नंबर का हो गया। 45वां नंबर का देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। तो ए में है कर्ता, बी में कर्म, सी में अपादान कारक और डी में संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। और कर्म की पहचान क्या होती है, मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह आता है को, और कई बार बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयुक्त होता है। और इसकी डेफिनेशन से याद करना है, तो जिस वस्तु पर क्रिया का व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले जो संज्ञा रूप को होता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। तो बी राइट आंसर जाएगा इसका। अब आता है 46वां नंबर का, रेखांकित का कारक बताइए। देखिए आपके सामने एक वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, और वाक्य क्या दे रखा है, मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो इस देखो, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। जब भी एग्जामिनर जो पूछता है वो किसी न किसी को रेखांकित करके देता है, तो यहाँ पे उसने रेखांकित करके किसको दिया, पत्थर से मारता है, तो साधन का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो साधन का रूप किस में आता है, साधन, सहायता के रूप में कौन आता है, करण कारक। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा इसका, सी चला जाएगा। ठीक है, 47 में देखते हैं, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा क्रम आया। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक वाक्य दे रखा है, राम कलम से लिखता है। तो कर्ता को हम कैसे पहचानते हैं, क्रिया से क्वेश्चन करो, कौन लिखता है, कौन लिखता है, राम। तो राम तो क्या हो गया इसका, कर्ता हो गया। कलम से, किससे, कलम से, किससे, करण कारक। कलम से क्या आ जाएगा, करण कारक आ जाएगा। तो किस से क्वेश्चन करो, किस क्रिया से, लिखता है, किस से लिखता है, कलम से। तो राइट आंसर क्या चला है, कलम से। तो यहां पर जाएगा करण आंसर, क्या चल जाएगा दोस्तों। इसमें बी गलत दे रखा है, बी नहीं होगा। इसमें जो दे रखा है इसमें आप करण कारक ले, राम कलम से लिखता है, बी नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसका राइट आंसर है सी। क्या है, सी है। 47वें नंबर में बिल्कुल करेक्शन है। देखो आप खुद भी देख सकते हो, इसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसमें आंसर बी लिखा गया, वो गलत है, इसको आप करेक्शन कर लेना दोस्तों। इसका बी नहीं होकर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर जाएगा सी। क्यों, क्योंकि देखो राम कलम से लिखता है, राम करता है, कलम से किससे, साधन का रूप में काम कर रहा है, तो करण कारक जाएगा सी, राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, 48 में देखते हैं दोस्तों, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है। यहाँ पे बिल्कुल संबंध कारक जाएगा, किस में जाएगा, संबंध कारक में जाएगा। और 49वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है। मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कमला खा रही है, छात्रों को पढ़ाया। तो किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसमें छात्रों को पढ़ाया, किसी ने तो पढ़ाया। जैसे यहाँ पे आता अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक का लोप यानी कर्ता का लोप हो रखा है, इसमें कर्ता कारक नहीं है। छात्रों को, ये तो कर्म कारक है, पढ़ाया क्रिया है, तो डी राइट आंसर चल जाएगा इसका। ठीक है, 50वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, किस क्रमांक में अपादान कारक है, कौन सा अपादान कारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका, देखिए ए में है, बहुत साथ से लजाती है, बहुत साथ से काम कराती है, बहुत साथ से सामान लेती है, सास बहू से बात करती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्योंकि बहुत साथ से लजाती है, जहाँ लज्जा श्रम इनका भाव होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। 51वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसमें आज हमने 50 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो भी है इसमें 5वें नंबर का जो टेस्ट पेपर है इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 232। कितनी है, 232 है। इसमें से हमने 50 फर्स्ट पार्ट में कर लिए, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने भी पार्ट बनेंगे वो आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, थैंक यू मित्रों, 50 तक किया, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।